हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के जो है आपके 4 लेक्चर जो है कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है। आज आपका 5th लेक्चर है, जिसमें हम लोग आपका प्रॉफिट एंड लॉस कवर अप करेंगे। देखो, जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हम लोगों ने आपका बेसिक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस का। बेसिक के साथ साथ हमने आपके 10 MCQs डिस्कस किए थे। अब अगर हम आज की क्लास में आपके 15 MCQs डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपके 15 MCQs डिस्कस करेंगे, तो नियर अबाउट हमने जो है 40 क्वेश्चंस आप लोगों के जो है वो यहाँ प्रैक्टिस कर लिए हैं। इन 40 क्वेश्चंस के बाद जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो ऐसे ही तरीके से आप लोगों के सॉल्व होगा। तो ध्यान से आप लोग लेक्चर को देखो। साथ में वो लोग जो कि आने वाले 2024-2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, JKPSC, तो आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक पूरा कोर्स अवेलेबल है मैथ एंड रीजनिंग का, आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे बोला गया है, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर ₹495। अब देखो, आपको मैंने बेसिक सारा बता दिया है। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोगों ने एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है एग्जाम के टाइम पे। बोला है, एक घड़ी को 495 रुपए के 495 रुपीज पे बेचने के बाद उसको लॉस हुआ है 10% का। तो दिमाग में करो कैलकुलेट कि अगर उसकी जो कॉस्ट है वो 100% होगी, 100 में से 10% माइनस हो गया, तो इसका मतलब है यहां पे जो उसका सेलिंग प्राइस है वो क्या है आपका 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है वो की क्या है यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस है। जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल टू क्या है आपका 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इतनी बात आपकी यहाँ से होगी। और वही जो आपका यहाँ 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो किसके बराबर है आपका 495 रुपीज के बराबर है। किसके बराबर है 495 रुपीज के बराबर है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो कॉस्ट प्राइस जब यहाँ पे निकालना है तो इसका मतलब मुझे पूरा का पूरा यहाँ पे जो है वो आप लोगों का 100% फाइंड आउट करना है। मुझे पूरा का पूरा यहाँ से आपका 100% फाइंड आउट करना है। अब जब मैं 100% फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो देखो यहाँ से आपका क्या होगा सर, 90% ऑफ CP जो है 495 के बराबर है। तो इसका मतलब जो आपका 1% होगा किसका आपका कॉस्ट प्राइस का, वो कितना होगा यहाँ से आपका सर निकल जाएगा 495 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 90 निकल के आ जाएगा। ये हुआ। अगर 100% निकालना है तो मैं यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे आपका 100 से, और सिमिलरली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। अब निकालो यहाँ पे सर 9 9 जा 9 1 जा 955 जा, तो 550 रुपये जो है वो क्या बना यहाँ से इसकी कॉस्ट प्राइस बन के आई है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ पे क्या है, बाय सेलिंग ए कैप फॉर ₹34.40। एक घड़ी को 34.40 रुपए पे बेचने के बाद एक मैन को 7.5% का क्या हुआ है फायदा हुआ है। तो 7.5% का जब फायदा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो आपका सेलिंग प्राइस, अब देखो मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कौन सा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला 100 ± X% ऑफ CP। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, यही फॉर्मूला यहाँ पे आप लोगों का इंप्लीमेंट हो रहा है। तो 100 ± X% ऑफ CP जो है वो बन जाएगा आपका यहाँ से क्या 107.5% जो है ऑफ CP किसके बराबर है यहाँ से आपका 34.40 रुपये के बराबर है। अगर इतना हुआ यहाँ से आपका, तो देखो आगे हमने क्या करना है, सीधा हम लोग यहाँ क्या करेंगे आगे आपका, देखो सर यहाँ से अगर मुझे निकालना है आपकी कॉस्ट प्राइस, तो 100% जो है 100% किसका आपका कॉस्ट प्राइस का क्या निकलेगा आपका यहाँ से 34.40। अब मैंने एक स्टेप बीच में गुम कर दिया, जो कि मैं 1% निकालता है ना, 107.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा देखो क्या बनेगा आपका 3440 डिवाइड बाय 1075 मल्टीप्लाई बाय ये 100 के साथ एक इसका डॉट लगेगा और आपका ये दो डॉट जो है तो यहाँ पर बन जाएंगे 00। ये बन गया आपका यहाँ से। अब 1075 और 34.40 जो है, अगर इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। सर ये बनेगा आपका 2 जा, ये बनेगा आपका सर 2 250 260 265 था। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करते हो ना तो आपका जो आंसर है वो नियर अबाउट शायद 32 या 32.4, इन दोनों में से कोई आपका एक ऑप्शन निकल के आएगा। आप लोग निकाल के देख लेना, जो भी आपका राइट आंसर निकल गया शायद 32 आपका आंसर निकल के आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या दिया गया है हमारे पास। सर बोला गया है ए शॉपकीपर, एक दुकानदार जो है वो क्या करता है आपका यहाँ से, वो अर्न्स एक्सपेक्ट ए गेन ऑफ 22.5%। उसने बोला कि मेरे पास जो भी चीज़ है जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस सपोज मेरे पास क्या है 100%, मैं उस पर गेन एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कितना आपका 22.5% का गेन मान के चलता हूँ कि इतना गेन तो होना चाहिए। तो 122.5
5% जो है ऑफ CP, ये क्या बन गया आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकल के आपका यहाँ से ये आ गया। अगर ये आपका निकल के आ गया है तो अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, इफ इन ए वीक ही सेल वाज 392। अब उसकी जो वीक है वो 392 रुपीज़ की उसकी यहाँ पे सेल हो रही है पूरे हफ्ते में। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि जो आपका 122.5 है, 122.5% है, वो किसके बराबर है, यहाँ से आपका सीधा 392 रुपीज़ के बराबर है। 122% किसका, आपका कॉस्ट प्राइस का। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ आपका क्या 100% ऑफ CP, 100% ऑफ CP, वो मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, तो निकलेगा 392 डिवाइड बाय 122.5 बन जाएगा 1225 इंटू 100 और इसके पॉइंट का 100 यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा। अब काटो इसको यहाँ पे, जिससे काट सकते हो। सर मैं काटूंगा यहाँ पे 25 40 ज़ा 25 49 ज़ा 25 49 ज़ा और 49 के टेबल से अगर काटता हूँ 49 490 98 माइनस करूँगा, ठीक है, ये बनेगा आपका 2 1 ज़ा 49 1 ज़ा 49 8 ज़ा 840 ज़ा आपका यहाँ पे जो है मेरे पास बन जाएगा इतना आपका 360। तो 360 तो मेरे पास यहाँ पे आपका जो है 320 जो है ये मेरे पास क्या निकल गई इसकी यहाँ से कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस जो मेरे पास यहाँ पे है वो कितना दिया गया है आप लोगों का 392। अगर आप लोग माइनस करते हो तो 72 जो है मेरे पास ये क्या निकल के आएगा आप लोगों का प्रॉफिट अमाउंट निकल के आएगा। तो आपका 72 रुपीज़ प्रॉफिट क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्या दिया गया है। ए डिजिटल डायरी इज सोल्ड फॉर ₹935। एक डिजिटल डायरी है जिसको सोल्ड किया है ₹935 पे एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अब देखो 935 पे जब उसको बेचा है तो 10% का फायदा हुआ है, तो 110% जो है वो कितना होगा आप लोगों का, यहाँ से 935 बन जाएगा। अगर यहाँ से मैं क्या निकालूँ आपका 100% निकालूँ, वो बन जाएगा आपका यहाँ से क्या 935 बटा 110 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा 88 85, ठीक है 85 बन गया आपका। तो आपका 850 यहाँ से ये निकल के आ गया मेरे पास क्या आपका CP। बोला है What would have been the actual profit or loss if it had been sold for ₹810। अगर मैं 935 की बजाय जिस चीज़ की वैल्यू थी आपकी 850, ये क्या थी आपकी कॉस्ट प्राइस, अगर मैं सेलिंग प्राइस इसकी बजाय तो सेलिंग प्राइस है वो कितनी रखूँ आप लोगों की 810 रुपये रखूँ, तो मुझे बताओ एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो आपका 40 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका यहाँ से राइट आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। ठीक है, साथ साथ में आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। मैं क्वेश्चन को रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन किए हुए हैं और कोई इतना टफ लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के ये नहीं है। By selling a bouquet for ₹63, a florist gain 5%। उसने 5% का फायदा किया, तो इसका मतलब क्या बन गया आपका 105% बन गया। कब, जब उसने चीज़ को बेचा आपका 63 रुपीज़ पे। सीधा अब इतनी चीज़ दिमाग में बैठ जाती है कि 100% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा 63 को डिवाइड करूँगा 105 से और 100 के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ये बन गया आपका यहाँ पे 521 ज़ा 520 ज़ा 21 1 ज़ा 21 3 ज़ा, तो आपकी 60 रुपीज़ जो है वो उसकी यहाँ से क्या निकल के आ गई, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अगर 60 रुपीज़ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल के आई है तो बोला है एट व्हाट प्राइस शुड सेल द बुकेट टू गेन 10%। अब 10% कमाना है तो सीधी सी बात है, इसका 10% बन जाएगा मेरे पास आपका 6 और 66 रुपीज़ मेरे पास जो है वो उसकी अब सेलिंग प्राइस बन गई, जब वो 5% के बजाय 10% का फायदा लेके चल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का ईजी था। अब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को जो है 2017 के यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था शायद, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे यही क्वेश्चन था, सेम वर्डिंग थी आप लोगों की। ए वॉच वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। एक घड़ी को जिसकी कॉस्ट कितनी होगी 100% होगी, उसको 10% के नुकसान पे बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा आपका 90 पे। अब ध्यान रखना, जेके एएस के एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया था 18 के, ठीक है, 10% के नुकसान पे बेच दिया गया। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹140 मोर, देखो ये तो इसका कॉस्ट प्राइस था, 10% के नुकसान पे बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस ये बन गया। कब, जब उसने 10% का यहाँ पे नुकसान आप लोगों का सहन किया, ठीक है। बोला है इफ इट सोल्ड फॉर ₹140 मोर, अगर मैं यहाँ से जो भी इसकी वैल्यू है, मैंने बोला ये 100x था, क्या मेरे पास आपका देखो यहाँ से ये 100x है, ये 90x है। मैंने बोला अगर वो इसकी बजाय उसमें 140 रुपये और बढ़ा देता, क्या करता 140 रुपये और बढ़ा देता, 140 रुपये बढ़ा देता, तो उसको जो है वो गेन कितना होता 4% का। कितना गेन होता है यहाँ से आपका 4% का। पहले उसने उसको 10% लॉस पे बेचा, अगर वो यहाँ से 140 रुपये बढ़ाता और, तो उसको जो है वो ओवरऑल यहाँ से 104 रुपये का क्या होता आपका मेरे पास उसकी सेलिंग प्राइस बन जाती, क्योंकि +4% यहाँ से क्या हो रहा है आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा है।
ये बनी आपकी इक्वेशन यहाँ से। अब देखो 90x और 104x में आपका जो डिफरेंस है वो मेरे पास यहाँ निकल के आ रहा है आप लोगों का 14x इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से x जो है मेरे पास निकल जाएगा आपका 1000। तो 1000 रुपीज़ जो है वो मेरे पास इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। x तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकलेगा, x मेरे पास सीधा यहाँ निकलेगा आपका 10, है ना। अभी किसी को दिक्कत हो रही हो बताया तो मैं आपको यहाँ x जो है वो मेरे पास सीधा यहाँ से क्या निकलेगा आपका 10, बट मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 100x है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो 1000 आप लोगों की यहाँ से क्या निकल जाएगी, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर निकल के आया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ साथ में क्लियर हुआ होगा। तो हमने अभी तक नियर अबाउट आपके 6 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर लिए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन जो थे आपके यहाँ वो आपको ईजी लगे होंगे, आप लोगों को समझ में साथ साथ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से क्या लेके चल रहे हैं हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए शॉपकीपर सोल्ड गुड फॉर ₹2400। उसने किसी चीज़ को बेचा आपके 2400 रुपये पे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया यहाँ से आपका 2400। एंड उसने बोला है कि मैंने मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। उसने बोला कि मैंने यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना किया है आपका 25% का प्रॉफिट किया है, 25% का प्रॉफिट किया है। अब यहाँ देखो क्या बोला गया है कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ इट हैड सोल्ड फॉर 2040। अगर वो उसको बेचता कितने रुपए पे आपका 2040 रुपए पे, 2040 रुपए पे अगर उसको बेचता तो उसको प्रॉफिट कितना होता। अब इसके लिए मुझे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगी उसकी कॉस्ट प्राइस। क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट प्राइस। देखो आपका ये प्रॉफिट है तो इसका मतलब अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ तो 1/4 निकल जाएगा आपका 25%। 25% का मतलब कितना, 25/100 विच इज 1/4। तो ये इसका क्या है प्रॉफिट, तो ये क्या होता है यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस। अगर मैं यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकालना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आप लोगों का 5 पार्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका 5 पार्ट मेरे पास का निकल जाएगा, यहाँ से सीधा आपका प्रॉफिट निकल गया, सॉरी सेलिंग प्राइस निकल गया। अगर सेलिंग प्राइस आपका 5 पार्ट निकल के आया विच इज इक्वल टू आपका 2400, इसके बराबर है आपका 2400 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूंगा जो एक पार्ट मेरे पास निकल के आएगा, एक पार्ट निकलेगा आपका यहाँ से क्या 2400/5, 2400/5 विच इज इक्वल टू बन जाएगा 480। तो एक पार्ट की वैल्यू अगर यहाँ से आपके 480 निकल के आ रही है, अगर एक पार्ट की वैल्यू 480 निकल के आ रही है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, पहले आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए मेरे पास जो यहाँ पे 4 पार्ट होंगे वो 4 पार्ट कितने बन जाएंगे, 4 × 480। तो मेरे पास कितना बन जाएगा आपका 1920। कितना बन जाएगा आपका यहाँ से 1920। तो ये मेरे पास क्या निकल गई, यहाँ से इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास ये है और सेलिंग प्राइस दूसरे वाले केस में क्या है आपका 2040, तो आप यहाँ देख सकते हो आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है कितना है 1920 माइनस करोगे अगर यहाँ पे तो 120 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा है। प्रॉफिट कितना है यहाँ से आपका 120 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो यहाँ से जब आप लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। निकालो यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 120 180, ये बनेगा आपका 1 ज़ा, ये बनेगा आपका 16 ज़ा, ये बनेगा आपका 4 ज़ा, ये बनेगा आपका 25 ज़ा। तो 25 डिवाइड बाय 4 छिक्का 24, 61/4% विच इज़ इक्वल टू क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर निकल के आया है। ठीक है, जो चीज़ें दी गई थी मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं आपकी और आराम से क्वेश्चन समझाया है, कोई मुश्किल नहीं था। देखोगे एक बार समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखो और क्लियर होगा। 2-3 बार देखने के बाद भाई तीसरी बार तो दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करने के लिए ना कहीं पे भी वैल्यू चेंज कर दो, 2400 की जगह उसको 4800 कर दो, 25 की जगह 20 कर दो, 2040 की जगह उसको यहाँ पे 4500 कर दो। तो आपका देखो सॉल्व करने का तरीका जो है वो कैसा है, वो सेम है, बट आपको निकालने के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ ही चीज़ों की समझ में आएगी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। देखो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस जिसको सोल्ड किया है आपका, सेलिंग प्राइस कितना है आपका यहाँ 630 और प्रॉफिट मेरे पास कितना है 12.5%। अब मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है 12.5% का मतलब कितना है आपका 1/8। ये मेरे पास क्या है प्रॉफिट और ये मेरे पास क्या है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 9, सेलिंग प्राइस 9 कितना बन गया आपका 630। तो x मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 70।
एक्स मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 70। अगर एक्स 70 है तो मुझे निकालनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए मुझे क्या निकालना है आपका 8 पार्ट, क्या निकालने हैं 8 पार्ट विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 70, 560 बन के आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए मेरे पास इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9th। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 एट ए प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%। मैं सेम तरीका करूंगा आपका। प्रॉफिट कितना है यहाँ से आपका 16 2/3%, विच इज कितना बन गया 1/6 है ना। ये मेरे पास क्या है आपका प्रॉफिट और ये क्या है मेरे पास आपका कॉस्ट प्राइस। इतना बात क्लियर सभी को। अब देखो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे पास कितना बन जाएगा आपका 7 पार्ट। 7 पार्ट किसके बराबर है आपका 1470 इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो x मेरे पास कितना निकल जाएगा आपका 210। मुझे निकालना है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने पार्ट के बराबर है 6 पार्ट के। तो 6 पार्ट मेरे पास निकल जाएंगे 6 × 210 विच इज इक्वल टू 1260 रुपये, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए जिसका आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको साथ साथ में। 9th क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10th हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16.2/3%। उसने आर्टिकल को सेल किया है 16.2/3% पे। इतनी बात। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को ऐसा लिखते हैं ना आपका, हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को लिखते हैं आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब है कि आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो होगा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपको प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है आपका जो आपका प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस है ना, वो कितना है आपका यहाँ से 16.2/3%। तो 16.2/3% जो है मेरे पास निकल जाएगा 1/6। क्या निकल गया आपका 1/6। अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है, सर ये मेरे पास क्या है आपका सेलिंग प्राइस और ये मेरे पास क्या है आपका प्रॉफिट। क्या है प्रॉफिट और ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका प्रॉफिट माइनस करोगे सेलिंग प्राइस में से, तो 5 मेरे पास का निकल गया यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। अब बोला है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। ये जो है ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट अब निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे निकालना है प्रॉफिट 1 का डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, जो कि क्या निकल जाएगा आप लोगों का 20% आप लोगों का यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा। तो चीज़ें सामने दी गई है। हमने क्या दिया गया था कि आपको 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस पे निकाला हमने प्रॉफिट, जो कि मेरे पास निकल के आया यहाँ से आपका 16.2/3 1/6। पी आपका क्या है 1 और आपका सेलिंग प्राइस है मेरे पास 6, तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल गया 5। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपका P/CP मल्टीप्लाइड बाय 100% आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ करते हैं आपका। ए सेल हिज हाउस वर्थ ₹10 लाख टू बी। देखो एक पर्सन है ए आपका, एक पर्सन है यहां से मेरे पास क्या आपका बी। इसने इसको घर बेचा है आपका, जिसकी कीमत थी आपकी 10 लाख। घर की कीमत थी आपके 10 लाख। उसने बेचा है बी को एट ए लॉस ऑफ 10%। 10% के लॉस पे। तो कितने का बेचा होगा उसको 9 लाख का। कितना बेचा होगा उसको 9 लाख। ठीक है। लेटर बी सेल इट बैक टू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इसके अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली इसने जब वापस इसको दिया और इसने इसको दिया आपका 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। तो 10% का अगर प्रॉफिट 9 लाख का 10% निकालूंगा तो बनेगा आपका 9,90,000। क्या बनेगा यहाँ से आपका 9,90,000। तो बताया है आपको कि द रिजल्ट ऑफ द 2 ट्रांजैक्शन इस 2 ट्रांजैक्शन का आपका रिजल्ट क्या हो। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, एक को यहाँ से 10 लाख अगर उसने बेचा उसको 9 लाख का, यहाँ से जब उसने खरीदा उससे, तो उसको जो घर उसने 9 लाख का बेचा था वो 9 लाख अगर उसको खरीदने में मिला 9,90,000 का, तो ए को नुकसान हुआ यहाँ से 90,000 का और बी को गेन हो रहा है आपका यहाँ 90,000 का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ क्या दिया गया है कि ए नाइदर गेन नो लॉस। ठीक है सर, ये बात आपकी यहाँ पे इतनी बात। ए लूजिस 1,90,000। ऐसा तो नहीं हुआ ना, घर की कीमत आपकी 10 लाख थी बट उसने बेचा उसको 9 लाख का, तो यहाँ से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ये तब होता कि अगर इसने पीछे से इस घर को, अगर इसने पीछे से किसी से इस घर को जो है वो 10 लाख का खरीदा हुआ होता। अब घर की कीमत उसने अपने मन से बनाई है कि भाई इस घर की कीमत 10 लाख तो बनती है, मैं 9 का बेच रहा हूँ तो मुझे नुकसान हो गया।
है ना। बट एक्चुअल में जो है वो घर उसने पीछे से किसी से भी खरीदा होता तो फिर बोलता कि 10 लाख का घर खरीदा है, आगे 9 लाख का बेच दिया तो ए को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बट ए को यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के टाइम पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये कीमत उसने अपने आप से बनाई थी, उसने 9 का बेच दिया, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वाले केस में इसको जो है वही घर जब उसने 90,000 ऊपर रेट पे खरीदा तो उसको उस केस में नुकसान हुआ है। तो ए नाइदर गेन नॉर लॉस, इस गलत बात भाई, ए को नुकसान तो हुआ है। ए लूजिस 1,90,000, ए को 1,90,000 रुपए यहाँ पे गलत एक तरह से लूज हो रहा है, तो इसको हम किसी हद तक सही मान सकते हैं, बट सही नहीं है आपका, है ना। फिर ए लूजिस, अगर बोलता ना ए सेल्स हिज हाउस विच ही बाय एट ₹10 लाख टू बी, ठीक है, अगर उसने बाय किया होता 10 लाख का, फिर आपका कंडीशन बनती है ये वाली सही। ए लूजिस ₹1 लाख नहीं, ठीक है, ये गलत बात है। बी गेन ₹2,10,000 नहीं, तो ई मेरे पास यहाँ से आंसर आएगा आप लोगों का राइट आंसर। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे? ई राइट आंसर आप लोगों का यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। अब किसी किसी ने बी को भी सही किया होता है, बट अगर नन ऑफ दीज नहीं होता फिर आप लोग बी को सही मान सकते थे, बट यहाँ पे आंसर आएगा ई, नन ऑफ दीज। चलिए 12th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्या दिया गया है। इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। चलिए अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, अगर मैं इस पे आप लोगों का 320% और ऐड करता हूँ, 320% और ऐड करता हूँ तो बन जाएगा आपका 420। कि मेरे पास क्या हुई, यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। क्या निकल गई यहाँ से? इसकी सेलिंग प्राइस निकल के आ गई। इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 25%, अगर कॉस्ट आप लोगों की यहाँ से 25% इंक्रीज हो जाती, अगर इसकी कॉस्ट 25% इंक्रीज होती तो 125 इसकी कॉस्ट बन जाती। ये क्या है? इसकी कॉस्ट प्राइस न्यू, ये इसकी कॉस्ट प्राइस ओल्ड, ठीक है। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, आपका सेलिंग प्राइस यही रहता है। सेलिंग प्राइस आपका इस केस में भी सेलिंग प्राइस ये है, इस केस में भी आपका सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। देन approximate what percent of the selling price is the profit, what percent of the selling price is the profit, selling price का कितना परसेंट जो है वो आप लोगों का प्रॉफिट है, ये आप लोगों को निकालने को बोला गया है। सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट जो है वो आपका प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ प्रॉफिट निकालूंगा ना, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो आपका 125, 295, 295 मेरे पास प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 295 प्रॉफिट निकल के आ रहा है किसके हिसाब से? आपका 420 के हिसाब से। तो अगर आप सॉल्व करते हो 295 अपॉन 420 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से आपका, तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 21/5 आपका ये बनेगा मेरे पास 210, है ना, 210, 15, 70 के अराउंड कुछ बनेगा आपका शायद। ये 70 के अप्रॉक्स जो है ये आप लोगों का आंसर यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। 70 के अराउंड आपका देखो 100% होता तो 295/295 होता। 250 के लिए ये इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। ये 420 है तो आपका 1000 प्लस होना चाहिए था। 30% के लिए अगर ये 420 है तो ये नियर अबाउट आपका 120, 130 होना चाहिए था। तो 70% मेरे पास यहाँ जो है वो आपका आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देखो क्या है आपका। If the CP of 13 bats is ₹390, what is the price which when it sold at 10% loss? चलिए 13 बैट की जो प्राइस है वो आपकी 390 है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी ऑफ ईच बैट वो बन जाएगी 30 रुपीज़, विच इज इक्वल टू क्या होगा 390/13, 30 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस बन गई। सोल्ड एट 10% लॉस, उसको सोल्ड किया है 10% के नुकसान पे, तो मतलब उसको 27 रुपये पे सोल्ड किया होगा, उसको यहाँ 27 रुपये पे सोल्ड किया होगा। बोला व्हाट इज द प्राइस व्हेन इट इज सोल्ड एट 10% लॉस, 10% नुकसान पे बेचने के बाद जो 13 बैट है उसकी प्राइस कितनी होगी, तो 13 बैट की प्राइस होगी इंटू 27 विच इज इक्वल टू बन के आएगा आपका 270 और मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा आपका 81, 270 और 81 बन गया आपका 351, 351 रुपीज़, 351 रुपीज़ आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। 13th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज क्या है 351। 14th क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है। इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹924 देन देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। चलिए सर प्रॉफिट कितना है यहाँ से आपका 10%। अभी ऐसे क्वेश्चन इतनी बार देख लिया आपने तो आपको अब डायरेक्टली आना चाहिए 1 बाय क्या बन जाएगा आपका 10, ये बन गया आपका। तो उसको बेचा गया है, सेलिंग प्राइस कितनी बनी यहाँ से आपकी 11x, वो बन गया आपका किसके बराबर 924 के बराबर। तो यहाँ से आपका x जो है वो क्या बन जाएगा आपका 924/11, ठीक है, बनेगा आपका 1 × 88, 84
ठीक है। 84 आपका यहाँ से क्या निकल के आ गया x। अगर x 84 है तो ये 10x बन जाएगा आपका 840 और ये मेरे पास बन जाएगा आपका 84। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आ रही है, ऑप्शन नंबर ए विच इज क्या है आपका 840 राइट आंसर निकल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का। सीधा मैंने बताया आपको प्रॉफिट 10% था, 1/10 एक आपका निकला यहाँ से प्रॉफिट। ये मेरे पास क्या था आपका सर, ये मेरे पास है आपका प्रॉफिट और ये मेरे पास है आपकी कॉस्ट प्राइस। दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास सेलिंग प्राइस बन गई आपकी 11। तो बाकी आगे आप लोगों को स्टेप जो है वो सेम फॉलो आप लोग हर क्वेश्चन में कर रहे हो, वैसे ही आपका आंसर निकल के आएगा। 15th क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने 40% अबव द कॉस्ट प्राइस अपने गुड की प्राइस रखी है। 100 जो है उसने रखा है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 140, ठीक है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस और ये क्या बन गई उसकी मार्क प्राइस। अब यहाँ बोल रहा है एंड अलो ए डिस्काउंट ऑफ 25%। उसने यहाँ से 25% का डिस्काउंट दिया। अगर मैं 140 का 25% यहाँ से डिस्काउंट देता हूँ ना, तो मुझे पता कितना डिस्काउंट मिलेगा आपका, देखो 25% ऑफ 140 1 जा 4 जा कितना बनेगा यहाँ से आपका 35। तो 35 मेरे पास जो है वो आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ से आपका 140 पे जब मैंने 25% का डिस्काउंट दिया तो 35 का डिस्काउंट बनेगा, वो आपकी प्राइस यहाँ से बना देगा 105। तो अब आपको पूछा गया है बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बोलोगे 5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब मैं एक और तरीका आपको यहाँ से बताता हूँ इस चीज़ का। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस भी बताया हो और आपको मार्क प्राइस भी बताया हो, तो आपने क्या करना है सर, यहाँ लिखना है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। ऐसा लिखा मैंने यहाँ पे इसको इतना। अब देखो पहले दिया गया है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब है ए ट्रेडर मार्क हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो 40% जो है वो कितना बनेगा मेरे पास आपका यहाँ से सर 2/5 बन जाएगा, 2/5, ठीक है। ये बन गया। तो इसका मतलब है अगर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरे पास 5, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी होगी 5, उसने 5 पे 2 रुपये बढ़ा के उसकी मार्क प्राइस यहाँ से कितनी रखी होगी आपकी 7 रखी होगी। क्या रखी होगी उसने यहाँ पे 7 रखी होगी। तो ये बन गया आपका 5, ये बन गया आपका 7। इसका 40% आपका जो है 2 ही बनता है और 7 ही बनेगा, 5 का 40% आपका ऐड करके 7 रुपये बनेगा। एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%। डिस्काउंट दे रहा है 25% का। तो मैंने डिस्काउंट ऑलरेडी बताया आपको क्या होता है। डिस्काउंट होता है आपका यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। 25% का मतलब हुआ 1/4। तो अगर उसका जो मार्क प्राइस है वो मेरे पास कितना होगा आपका 4 यूनिट, तो डिस्काउंट करके जो उसका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो कितना बनेगा 3 रुपये। 4 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो 3 रुपये बनेगा आपका। तो मार्क प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपकी 3। अब यहाँ इसको कॉपी कर दो, है ना। ये बन गया आपका 20, 28, 21। सीधा यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 20 रुपये के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपका आंसर फिर भी क्या निकल के आएगा 5% ही निकल के आएगा। तो गाइस ये थे आप लोगों के आज के क्लास के 15 MCQs। थोड़ा तेज़ करवाए हैं, बट रीज़न यही है कि आप लोगों को पहली क्लास में सब कुछ समझा दिया हुआ है, बेसिक पता है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा 1 बारी 2 बारी, तो आज के लेक्चर में हर क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है पुराना लेक्चर देखो, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 15 MCQs करेंगे, तो आपका ये टॉपिक भी जो है वो पूरा बाइंड अप हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।